साथियों, आज मैं आप लोगों के साथ एक ज़रूरी बात करने जा रहा हूँ। प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी हम लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या फिर हमें सिर्फ वीडियो बनाना है इसके लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कुछ उसमें ऑथेंटिसिटी होती है, कहीं से इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। जो एक रिस्पेक्टेड लोग ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, चाहे वो आयोग में हो या फिर वो यूट्यूब चैनल पे बड़े बड़े चैनल हैं, उनके कुछ रिसोर्सेज होते हैं। वो अपने रिसोर्सेज थ्रू इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। उन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग आपको अपडेट देते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हम लोग सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए आपको अपडेट देते हैं या फिर एक बस हमें वीडियो बनाना है, उसकी होड़ मची है इसलिए अपडेट दिया जाता है। अपडेट देने का मतलब ये होता है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को अब उस अपडेट के हिसाब से थोड़ा सा स्टेबल कर सकें। जैसे हम लोग बात करते हैं, बात चल रही थी सबसे पहले 27 अक्टूबर को प्रीलिम्स होने की। अब करीब आज से 7-8 दिन पहले एक न्यूज़ आती है कि 27 अक्टूबर को प्रीलिम्स नहीं हो पाएगा, यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स, क्योंकि 27 अक्टूबर को और सारे एग्ज़ाम्स हैं और सेंटर अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट का मानना ये है कि सेंटर जो है गवर्नमेंट स्कूल दिए जाएँ। और आयोग जो है पहले वो बात कर रहा था कि 2 दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाए। आयोग ने उस पर सहमति नहीं जताई और कहीं ना कहीं बात 26-27 अक्टूबर तक बात आ रही थी, बट फाइनली डिसाइड हुआ कि 26-27 अक्टूबर वाला जो बात है वो उसको नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि 2 दिन में पेपर होना यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी इशू आता है और नॉर्मलाइजेशन का इशू तो ऑब्वियस सी बात है आना ही है। तो आयोग ने साफ साफ मना कर दिया, बच्चों ने भी इसका विरोध किया। तो डिसाइडेड बात ये हुई कि एग्ज़ाम एक ही दिन में होगा। अब बात आई 27 अक्टूबर को क्या एग्ज़ाम हो पाएगा क्या। 27 अक्टूबर को बहुत सारे और भी एग्ज़ाम्स थे, जिसकी वजह से आयोग ने बोला अगर आप चाह रहे हो कि सिर्फ गवर्नमेंट सेंटर बनाया जाए तो फिर हम 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पाएंगे, क्योंकि हमें गवर्नमेंट सेंटर नहीं मिल पाएंगे इतने सारे। तो फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन ये निकल के आने लगी कि एग्ज़ाम जो है नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर में जा सकता है, जिसके लिए 8 दिसंबर 15 दिसंबर कुछ डेट की बात होने लगी। 15 दिसंबर को सीटेट का एग्ज़ाम है, जिसकी वजह से 8 दिसंबर जो था वो मोस्ट प्रोबेबल डेट बन के आ रही थी। कहीं ना कहीं बात चल रही थी कि 8 दिसंबर को सबसे ज़्यादा चांस है यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स होने का, क्योंकि नवंबर में नहीं हो पाएगा यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स, क्योंकि एक महीने में सारे अरेंजमेंट नहीं हो पाएंगे। तो बात ये चल रही थी कहीं ना कहीं 8 दिसंबर को यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स होगा। ये लगभग 4-5 दिन पहले क्लियर हो गया था कि 8 दिसंबर को यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स होने के 99.99% चांस है। उसके साथ बात में आरओ की भी बात चल रही थी कि आरओ का एग्ज़ाम भी आगे बढ़ेगा क्या, क्योंकि यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स सब आगे बढ़ गया तो आरओ एआरओ का भी एग्ज़ाम जो है आगे बढ़ना चाहिए, जिसकी ऑलरेडी 22 दिसंबर डेट डिसाइड थी। आरओ एआरओ का री एग्ज़ाम है, 2023 की वैकेंसी है, ये री एग्ज़ाम है जो कि 11 फरवरी को हुआ था, पेपर लीक हो गया था। अब फिर उसके बाद ये बात चल रही थी कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, मतलब 22 और 23 को हो सकता है, 21-22 को हो सकता है। ये कुछ ना कुछ आपस में डिस्कशन चल रहा था, आयोग में भी ऑफिसर डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से बातें बाहर आती हैं। तो ये बाद में 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आता है आयोग की तरफ से कि जो पेपर 2 होते थे, मतलब जीएस एक अलग पेपर होता था, हिंदी का एक अलग पेपर होता था, 2 घंटे और 1 घंटे का पेपर होता था, वो दोनों पेपर को एक में मर्ज कर दिया और सिर्फ आरओ यारो का एक पेपर बनेगा जो कि 3 घंटे का होगा, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे। तो ये चीज़ डिसाइड हो गई कि जो एग्ज़ाम है वो 22 दिसंबर को ही होने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि 22 दिसंबर को 2 शिफ्ट में, शिफ्ट 1 में एग्ज़ाम होगा, शिफ्ट 2 में 2 एग्ज़ाम होगा, और जितने भी लोग लगभग 12 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं उनको मैनेज कर लिया जाएगा। ये चीज़ क्लियर कट हो गई थी कि 22 दिसंबर को आरओ यारो एग्ज़ाम होना है, थोड़े से पेपर के पैटर्न में चेंजेस के साथ, मतलब 3 घंटे का पेपर 200 मार्क्स का। ये चीज़ें क्लियर हो गई थी कि अब आरओ यारो एग्ज़ाम है वो आगे नहीं बढ़ने वाला। अब 3-4 दिन पहले जब डिसाइड हुआ था कि 8 दिसंबर जो एग्ज़ाम हो सकता है यूपी पीसीएस का, उसमें थोड़ी थोड़ी बातें सुनने में ये भी आ रही थी कि शायद दिसंबर में ना हो पाए यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम, जब 8 दिसंबर की बात चल रही थी, क्योंकि और भी इशूज़ आ रहे हैं। एक महीने में सेंटर अवेलेबल हो पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। फिर उसके बाद उठ के बात ये आ रही थी अगर 8 दिसंबर में यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा तो ये एग्ज़ाम कब होगा, ये भी क्वेश्चन बन रहा था। कब होगा, तो ये बात ये निकल के आ रही थी कि एग्ज़ाम जो है मार्च अप्रैल में जा सकता है। मतलब 11 मार्च 2024 को डेट जो डिसाइड थी वो डेट अब मार्च अप्रैल 2025 में होगी, और वैकेंसी का फॉर्म कब भरा गया था, जनवरी 2024 में। मतलब 2024 की वैकेंसी जो है उसका जो प्रीलिम्स होगा मार्च अप्रैल में होगा। ऐसी बात उड़ के 3-4 दिन पहले से आना स्टार्ट हुई, धीरे धीरे बहुत सारे रिसोर्सेज ने इस चीज़ को वेरीफाई किया और बहुत सारी मीटिंग्स भी हुई जो बहुत ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं उन लोगों ने, जिन्होंने क्लैरिफाई कर दिया था कि 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम नहीं होने वाला, एग्ज़ाम दिसंबर में जा सकता है। उन्होंने आज इस बात को क्लियर कट कर दिया कि प्रोबेबिलिटी जो बन रही है 8 दिसंबर वाले एग्ज़ाम की बहुत कम है।
मतलब यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होने के बहुत कम चांस बन रहे हैं। मतलब देखो, मैं या कोई भी यूट्यूबर या कोई भी, जब तक कोई नहीं श्योर शॉट बता सकता, इसमें क्लियर कट बात है। क्लियर कट बात श्योर शॉट ये है कि 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो हर कोई बोल रहा है। मतलब अगर कोई बोल रहा है कि 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा तो आपसे झूठ बोल रहा है। वो जानबूझ के आपको बेवकूफ़ बना रहा है कि 27 अक्टूबर को एग्जाम हो, या तो उसको अपना कोई कोर्स बेचना है, क्रैश कोर्स कराना है, टेस्ट सीरीज बेचना है, या फिर आई दृष्टि मैगजीन बेचनी है उसको। ठीक है, अब आई दृष्टि मैगजीन आ गई तो सब लोगों को लग रहा है 27 अक्टूबर को एग्जाम हो जाएगा। भाई उन्होंने ऑलरेडी पब्लिकेशन में दे रखा था, मैंने खुद पर्सनली बात किया था वहाँ पे घटना चक्र में, उन्होंने ऑलरेडी दे रखा था वहाँ पे। अब कोई चीज़ दे रखा है तो वो लोग क्या करेंगे, अब वो तो उसको पब्लिश करेंगे ना। एक चीज़, अगर आपने जो उसका फ्रंट पेज है आई दृष्टि का उस पर देखा होगा तो उसमें सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है, बीपीएससी 70 बीपीएससी को टारगेट किया उन्होंने, 70 बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ, 27 अक्टूबर को एग्जाम होना होता तो सबसे पहले यूपी पीसीएस के बारे में बात किया जाता ना। घटनाचक्र जो है स्पेशली यूपी का जो पब्लिकेशन है, यूपी के लिए ज़्यादातर मैगजीन निकालता है या फिर पूर्वावलोकन निकालता है, बाद में और जगह पे निकालने लगा। तो उसने सबसे प्रायोरिटी किसको रखा है, बीपीएससी को रखा है 17 नवंबर को। उनको भी पता है कि 27 अक्टूबर को एग्जाम नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को साफ साफ जो समझने वाला उनको समझाने के लिए बोल दिया है कि सबसे पहले बीपीएससी होगा, फिर उसके बाद यूपी पीसीएस और आरओआर। क्योंकि उस समय जब पब्लिकेशन हुआ था उस समय 8 दिसंबर की बात चल रही थी। ठीक है, तो घटनाचक्र से भ्रमित मत होइए, जो आई दृष्टि घटनाचक्र आई है। तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम 8 दिसंबर को डिसाइड है उसकी प्रोबेबिलिटी कम बन रही है। देखो, ऑथेंटिक रिसोर्सेस ने बोला है, क्लियर कट तो मैं भी नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि कल को तुम मुझे पकड़ने आ जाओगे। ठीक है, चांसेस ये बन रहे हैं कि जो इस साल महाकुंभ लगने वाला है प्रयाग में, ठीक है, तो जो है पीसीएस एग्ज़ाम उसके चांसेस कम बन रहे हैं कि जनवरी फरवरी में हो पाए, क्योंकि महाकुंभ के लिए बहुत अरेंजमेंट करना पड़ता है। सिर्फ प्रयाग में ही नहीं, लखनऊ में भी करना पड़ेगा अरेंजमेंट, बनारस में भी करना पड़ेगा, और भी जो अच्छी अच्छी जगहें हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं और रिलीजियस प्लेसेस हैं, वहाँ पे भी अरेंजमेंट, अयोध्या में भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि जो महाकुंभ दर्शन करने आएगा वो अयोध्या में भी दर्शन करने जाएगा, वो काशी विश्वनाथ भी दर्शन करने जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मथुरा में भी जाएगा, तो उस चीज़ को चांसेस कम बन रहे हैं जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम हो पाएगा। अगर एग्ज़ाम दिसंबर में नहीं होता है तो मार्च अप्रैल में जाएगा। और जो मुझे ऑथेंटिक रिसोर्सेज ने जो मुझे पता चली, आज तो बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस भी आ गए हैं, बहुत सारे लोगों ने क्लियर कट बोल भी दिया है कि दिसंबर में एग्ज़ाम होने के चांस कम है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के, एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में जा सकता है। तो मैं भी इस बात पे यही बोल रहा हूँ कि जहाँ से मुझे भी पता चला हो एक ऑथेंटिक रिसोर्स है, और कहीं ना कहीं उनका भी ये कहना है कि 8 दिसंबर को थोड़ा सा मुश्किल है यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है अब मार्च अप्रैल में जाएगा। लेकिन मैं ये चीज़ बोलूँगा आपको कि ठीक है, 27 अक्टूबर तो क्लियर कट हुआ है, वो एग्ज़ाम नहीं हो रहा है अभी, जब तक कुछ क्लियर कट नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आने वाले 1-2 दिन में या फिर नेक्स्ट वीक पक्का वाला 10 तारीख तक यूपी पीसीएस जो है आयोग एक नोटिफिकेशन दे देगा कि 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। अब 27 अक्टूबर को नहीं हो रहा है तो कब होगा, या फिर अप्रॉक्सीमेट डेट जो है वो जैसे पिछली साल क्या दिया था, अप्रॉक्सीमेट दे दिया। जब 17 मार्च को हुआ था एग्ज़ाम तो उन्होंने बोला था जुलाई के बाद होगा एग्ज़ाम। ठीक है, 17 मार्च वाला जो पोस्टपोन हुआ था, तो इस बार अगर 27 अक्टूबर वाला जो पोस्टपोन हो रहा है तो उसको एक अपरिहार्य कारण है, जो भी रीज़न है वो बता देंगे कि मतलब दिसंबर में होगा या फिर मार्च अप्रैल में जा सकता हो, क्लियर कट कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे वो, जैसे आरओ के लिए उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा और वेट कर लो आप लोग, क्योंकि देखो अब लोग गले पकड़ने पे चढ़ जाते हैं कि भाई आप कैसे बोल सकते हो, लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, लोगों को पढ़ने नहीं दे रहे। भाई अगर आप पढ़ना है, आपको डिस्ट्रैक्ट होता है यूट्यूब से, यूट्यूब को इंस्टॉल कर दो ना। जब आपका एडमिट कार्ड आपको मैसेज आ जाएगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा, मैसेज नहीं आएगा, तुम्हारा एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। क्या जरूरत है आपको बार बार 10 चैनल पे देखने की? कुछ दिन के लिए यूट्यूब इंस्टॉल कर सकते हो ना, उसको रख सकते हो अलग से अगर आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप, बहुत सारे लोग जो है मार्केट में बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको 27 अक्टूबर के नाम पे, कि अपनी टेस्ट सीरीज बेच रहे हैं, करंट अफेयर के कोर्सेज बेच रहे हैं, कि लास्ट मोमेंट जो लोगों लगे 27 अक्टूबर एक हाइप बना है तो मैं जितना बेच ले जाऊं, क्योंकि उनकी प्लानिंग थी 27 अक्टूबर जितना बेच ले जाऊं। वो लोग बोलेंगे पढ़ते रहो, ये करते रहो। आपके पास अच्छा खासा मौका है, अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा अरेंज करो, 2-2.5 महीने, या फिर अगर मार्च अप्रैल में जाता तो बहुत टाइम मिल गया है मेंस की तैयारी के लिए। अभी मैं बोलूँगा प्रीलिम्स की तैयारी करो। मैंने एक पूरा प्रॉपर जो 4 फेज में प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है उसका मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो भी दे रखा है, तो उस वीडियो को अच्छे से देख लेना। उसमें सब कुछ क्लियर कर रखा है मैंने कि अक्टूबर का फेज़ कैसे, एक फेज़ 1 जो है अक्टूबर उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, फिर फेज़ 2 जो होगा 1 नवंबर से 20 नवंबर उसमें कैसे यूटिलाइज़ करना है, रिवीजन कैसे करने हैं, फिर फेज़ 3 जो होगा वो 21 नवंबर से
30 नवंबर के बीच में होगा, फेज़ 4 होगा, फाइनल फेज़ होगा। मैंने 8 दिसंबर को मान के रखा। वैसे भी आर ओ यारो जो है 22 दिसंबर को होने वाला है। आर ओ यारो का एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन नहीं होने वाला है, ये चीज़ को याद रख लो। तो अगर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स पोस्टपोन होता है तो आर ओ यारो तो होगा ही। तो हिंदी पढ़ते रहो, क्वांट रीजनिंग पढ़ते रहो। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, जीएस के साथ साथ हिंदी और क्वांट रीजनिंग पढ़ते रहो, बहुत ही ज़रूरी है। आर ओ तो होना ही है। वैसे भी यूपी पीसीएस के मेंस में हिंदी काम आने वाला है। क्वांट रीजनिंग जो है सीसैट में काम आने वाला है, चाहे यूपीएससी लिखो चाहे पीसीएस लिखो, कहीं भी लिखो, वहाँ सीसैट में क्वांट रीजनिंग काम आएगी। हिंदी तुम्हारा यूपी पीसीएस में काम आएगी, बीपीएससी में काम आएगी, आर ओ यारो में तो काम आनी ही है। तो हिंदी पढ़ते रहो, जीएस भी पढ़ते रहो, और पढ़ाई को ब्रेक मत होने दो। थोड़ा सा एक डेली टारगेट डिसाइड करो। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे टारगेट भी दूंगा, उसको देखना और फॉलो करने की कोशिश करना। ऑब्वियस सी बात है, हर किसी के साथ डिस्ट्रैक्शन होता है। कोई कितने साल से प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट रहो, जब 2 बार ऑलरेडी डेट पोस्टपोन हो गई, 17 मार्च से 27 अक्टूबर, 27 अक्टूबर से 8 दिसंबर, अब बात दिसंबर में भी नहीं होगा, मार्च अप्रैल में एग्जाम जा सकता है, तो फिर से डिस्ट्रैक्शन आ रहा है। अब ये बहुत सारे लोग थे, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप इस पर कुछ क्लैरिफाई करिए। तो मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि देखो, अभी तक तो जो है 8 दिसंबर डेट है, मतलब ऐसा कोई नोटिफिकेशन तो ऑब्वियस सी बात नहीं है। बट मुझे नहीं लगता है, जो मुझे पता चला है कि एग्ज़ाम दिसंबर में हो पाएगा। चांसेस है एग्ज़ाम जो है मार्च अप्रैल में जाएगा, महाकुंभ के बाद। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स मार्च अप्रैल में जा सकता है, बट आर ओ यारो जो है अभी तक जो है 22 दिसंबर को हो रहा है। बाकी जो लोगों को मतलब डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, इशूज़ आ रहे हैं, वीडियो बहुत सारे यार, ऑब्वियस सी बात है, बाढ़ आ गई है वीडियोज़ की, सबको ही बता रहा है कि भाई एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है। तो आप इतने सारे वीडियोज़ मत देखो ना, इनको आपने सब्सक्राइब कर रखा है उनको ही देखो, जो ऑथेंटिक आपको लग रहे हैं उनको ही देखो। और बाकी क्या है, इतना दिन जब वेट किया तो 27 अक्टूबर तो वैसे एग्जाम नहीं होने वाला है। तो जो एक रिदम चला तो उसको रिदम को मेंटेन करो। जैसे जीएस के सब्जेक्ट आपके वीक रहे होंगे तो हिस्ट्री पॉलिटी दोबारा पढ़ना स्टार्ट कर दो, या फिर जो मैंने 4 फेज का शेड्यूल बनाया है लगभग 60 दिन का, उसको फॉलो कर लो। मैं डेली टारगेट के लिए ग्राम ग्रुप पे देता रहूँगा, तो उसको फॉलो कर लो, आपकी पढ़ाई चलती रहेगी। आप यूपीएससी लिखो, बीपीएससी लिखो, आर ओ आर ओ लिखो, या फिर यूपी पीसीएस लिखो, पढ़ना तो आपको है, तो आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी। सेकेंड चीज़ क्या है, जिन लोगों को ज़्यादा इश्यूज हो फिर नोटिफिकेशन का वेट कर लीजिए आप लोग, बट किसी को ऐसे मत बोलो ना कि मतलब आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपके अगेंस्ट में ये हो जाएगा, ये सारी चीज़ें कर दिए जाएंगे। भाई हम लोग भी किस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबल चैनल है, कुछ चीज़ें ऑथेंटिक होती है उस पर ही बात करते हैं। मुझे ये 4 दिन 5 दिन पहले पता था कि एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में जा सकता है। मैंने एक बार भी कहीं भी किसी वीडियो में नहीं बोला, क्योंकि चीज़ें कन्फर्म नहीं थी। आज चीज़ें कन्फर्म हो गई हैं, चांसेस बन रहे हैं इस चीज़ के, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्च अप्रैल में जा सकता है। अभी ऑफिशियल तो 27 अक्टूबर ही है, ऑब्वियस सी बात है, बट यूपी पीसीएस आपको पता है परेशान करता है। लास्ट में जब एडमिट कार्ड देने की बात आती है उस टाइम पे नोटिफिकेशन देते हैं। पिछली बार 7 मार्च को दिया था, चीज़ें 1 मार्च को क्लियर हो गई थी कि यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स जो है पोस्टपोन हो रहा है, ठीक है, बट 7 दिन परेशान किया था। तो इस बार भी मान लो 7 दिन तो परेशान करेगा ही। तो हो सकता है 1-2 दिन में आ जाए नोटिफिकेशन, या फिर नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे तक, मतलब नेक्स्ट वीक तो पक्का श्योर है। दशहरे से पहले पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि दशहरे की लंबी छुट्टी रहेगी। तो दशहरे से पहले पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा कि आपका एग्जाम 27 अक्टूबर को नहीं हो रहा। फिर एक क्लैरिफिकेशन भी आएगा, एग्जाम दिसंबर में होगा या फिर मार्च अप्रैल में जाएगा, ठीक है, तो वो चीज़ क्लैरिफाई हो जाएगा। बट मैं एक चीज़ ये बोलूँगा कि आर ओ के लिए तो फोकस करो ना, आर ओ तो देना ही है ना आपको। तो सिलेबस तो सेम ही ना, हिंदी तो पढ़ना, हिंदी तो पढ़ते रहो। वैसे भी 8 दिसंबर को होता, तब भी 2 वीक का टाइम मिलता। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ हिंदी इंक्लूड करना है बस। हिंदी और जो क्वांट रीजनिंग उसको इंक्लूड कर लो, बाकी प्रिपरेशन वैसे ही रखो। जब भी होगा उस समय फिर मार्च अप्रैल में आर ओ का मेंस भी हो सकता है। मेंस से तो पहले होगा, बाद तो पीसीएस डिसाइड करेगा फिर कैसे क्या बातें होंगी, वो देखा जाएगा। फिलहाल किसके लिए, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता था, मेरा आखिरी वीडियो है इस स्ट्रेटजी या फिर अपडेट के लिए कि यूपी पीसीएस में क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं भी पक गया हूँ रोज अपडेट देते, क्योंकि आप लोग गाली देते हो। मुझे पसंद नहीं है कि फालतू कमेंट कोई करे, बोले कि ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई मुझे भी पता चलता तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोग मुझे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है लोगों ने, कुछ लोग टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं, तो मैं उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो मुझे रिसोर्स इन्फॉर्मेशन मिलती है उस पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा, भरोसा रखिए। अभी तक भरोसा रखा है तो भरोसा रखिएगा। अब जैसे पहले दिन था कि रूमर उड़ रहा था कि पोस्टपोन होगा, मुझे एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से नहीं पता थी, तो मैंने उसको डिनाई किया। बट बाद में जब मैं कंफर्म किया तो मुझे लगा भाई बताना चाहिए, तो मैंने अगले दिन आपको बताया कि पोस्टपोन हो रहा है एग्ज़ाम। बहुत पहले ही बताया था मैं बता ही रहा हूँ कि एग्ज़ाम जो है दिसंबर के बजाय मार्च अप्रैल में हो सकता है। हम हो सकता ही बताएंगे ना, जब तक नोटिफिकेशन नहीं देगा। क्योंकि अगर आपको कॉलर पकड़ना है या फिर आपको चढ़ना है तो आपको यूपी पीसीएस पे जाना चाहिए।
आपको आयोग पे पूछना चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मार्केट में पहली बात तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से लीक हो रही है, बात कहाँ से आ रही है। 27 अक्टूबर को एग्जाम है तो फिर 8 दिसंबर की डेट कहाँ से आ गई। अब 8 दिसंबर एग्जाम की डेट है तो ये डेट कहाँ से आ गई मार्च अप्रैल की। या आप आयोग से पूछो ना, आयोग को ईमेल करो, आयोग से पूछो भाई कि आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, रूमर है या फिर रियलिटी है, उसको आप क्लैरिफाई करो। आपकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आप लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है आपको, सारी चीज़ें आपको करनी है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको आयोग से पूछना चाहिए कि अगर एग्जाम पोस्टपोन हुआ है तो उसकी नोटिफिकेशन कब आ रही है। जल्दी से जल्दी दीजिए भाई, हमें भी उस हिसाब से प्लान करना है, टिकट कराना होता है। कोई मुंबई में पड़ा है, कोई बेंगलोर में पड़ा है, उसको यूपीपीसीएस का प्रिंस लिखना है तो वो 27 अक्टूबर के लिए रिजर्वेशन करा के बैठा है। अब 27 अक्टूबर को नहीं होगा तो फ्लाइट का टिकट कितना महंगा होता है, उससे कितना पैसा बर्बाद होगा। कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा इसका। हर कोई तो यूपी में नहीं है ना, लोग मुंबई में जॉब कर रहे होंगे, लोग साउथ में पड़े हुए होंगे, जगह जगह हर स्टेट में है यार यूपी के लोग एग्जाम देते हैं, ऐसा नहीं है। बट उनके प्रति आपकी अकाउंटेबिलिटी कम से कम 10 दिन 15 दिन पहले इन्फॉर्म करना चाहिए। अब 27 अक्टूबर को है, आज कितना दिन, 25 दिन भी नहीं बचे हैं, 20 दिन लगभग बचे हैं। 20 दिन तो पहले इन्फॉर्म करना चाहिए ना कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे बताना था। अब इस पर मैं कोई वीडियो नहीं बनाने वाला जब तक क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती, कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। नोटिफिकेशन आ जाएगा तब मैं बात करूंगा आपको, या फिर आप लोग बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तब मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। अब मेरा ये आखिरी वीडियो था इस पर, ये एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई परेशान हो। लिटरली मुझे अच्छा नहीं लगता कि मतलब मैंने कोई वीडियो बनाया जिससे किसी को हर्ट हो रहा है, कि उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, मेरी वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा भाई। आप लोग पढ़ाई करो अच्छे से, कोई कमेंटबाजी फालतू करने की जरूरत नहीं है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता, आपको आपका भी टाइम बर्बाद होता होगा वीडियो देखने के बाद, या फिर कमेंट लिखने में 2-3 मिनट तो जाते होंगे। वो चीज़ मत करना आप लोग। बाकी ये चीज़ आपसे बात करनी थी। बाकी भरोसा रख रहे हो तो भरोसा रखो। बाकी मैंने जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं उनको मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है ग्रुप में, मैंने इस वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया है। अब जितना आप लोग इंटरेस्टेड होते हो ना ये अपडेट के लिए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा, एग्ज़ाम कब होगा, इतना क्यूरियस रहते हो ना, इतना सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए भी क्यूरियस रहो ना। अब मैंने कल बजट का वीडियो डाला था, उस पर कितने व्यू हैं आप जाके देखो। अभी जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ ये कम से कम 5000 व्यू आएंगे इस पर, और उस पर देखना कितने व्यू हैं, 50-60 व्यू हैं। इतना कम क्यों, उसको क्यों नहीं देख रहे हो उस पर। बल्कि बजट जो है एग्जाम में पूछा जाना है। तो मैं बात कर रहा हूँ, तुझसे बात कर रहा हूँ, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। कितनी बार वीडियो न एग्जाम में पूछा जाएगा, बजट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज मैंने सुबह हिस्ट्री का डाला था, पूरी एंशिएंट हिस्ट्री जो है उसको कंप्लीट करा दी मैंने 1 घंटे में। कहीं भी इतना ऑथेंटिक वीडियो नहीं मिलने वाला, बट उस पर व्यू कितने, 40 व्यू। जाके वीडियो देखो भाई, वो एग्जाम में पूछा जाने वाला है। अब मैं मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो बनाऊंगा, पॉलिटी की वीडियो बनाऊंगा, मैं इन्वायरमेंट की वीडियो बनाऊंगा, मैं आर्ट एंड कल्चर की वीडियो बनाऊंगा, मैं जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, रिवर सिस्टम हो गया, आपका माउंटेन हो गया, पासेस हो गए, मिनरल्स हो गए, जो बहुत सारे ट्राइब्स हो गए, वेजिटेशन हो गया, इकोनॉमिक जो इकोनॉमी होती है उससे क्वेश्चन हो गए, साइंस से क्वेश्चन आते हैं उसकी सारी चीज़ें, घटना चक्र के बहुत सारे जो आती है दृष्टि टाइप की, जो शॉर्ट नोट्स टाइप, उनकी वीडियोस बनाऊंगा। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको देखो। ये सब फालतू वीडियो में मत देखो, कोई मतलब। एक बार आपको पता चल गया एग्जाम कब होना है कब नहीं होना, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, यूपीपीसी से नोटिफिकेशन आपको भेज देगा जब एग्जाम होना होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड का आ जाता है 10 दिन 15 दिन पहले नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का। ठीक है, बार बार 4-5 बार 6 बार मेल करेगा जब तक आप लोग डाउनलोड नहीं कर लोगे, तो टेंशन मत लो। ठीक है, जब एग्जाम होना होगा तब एग्जाम होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी। आपको जो जरूरी वीडियो उनको देखना चाहिए। आपको जो जीएस में पढ़ा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम समय में अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको आप जाके पढ़ना, उसको वो वीडियो देखो। वीडियो धीमा लग रहा है, 2x की स्पीड में देखो, 1.5 की स्पीड में देखो, बट उसको देखो। अभी मैं लाइव PYQ सॉल्व कराऊंगा आपका 2023 का, 22 का, 21 का, 19 का, 18 का। उसको देखना, प्रॉपर स्लॉट में बैठ के पेपर लेके सॉल्व करना। मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, गलतियाँ पकड़ने की कोशिश करना, वो इंपॉर्टेंट वीडियो हो, उसको देखना आपको। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।